नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, पहले समझो इसको गिनेंगे कैसे। इसमें बहुत सारा गिजिर मिजिर दिख रहा है, तरीका समझो। अगर ऐसे कंडीशनल सवाल एक फिगर के अंदर एक और फिगर डाल देगा, गिजिर मिजिर कर देगा, बहुत सारा लाइन खींच देगा, तो आप वहां पे क्या कीजिएगा, वहां ये समझिएगा कि कितने फिगर को हम डायरेक्ट ट्रिक से गिन सकते हैं। और सुनिए बताते हैं, ट्रिक दो प्रकार का बताते हैं पहले फिलहाल आपको। देखिए, ऐसे सवाल के अंदर अगर आपसे ट्रेंगल पूछे जाए, लाइन खींच के नंबरिंग करिए और दोनों को जोड़ दीजिए 3। अगर सवाल में और ज्यादा लाइन खींच देगा तो टेंशन नहीं लेना, 1 2 3, तो 3 2 5 है 1 6। अगर और ज्यादा लाइन खींच देगा तो और लाइन खींच देगा तो और नंबरिंग कर दीजिएगा, 1 2 3 3 6 4 10। एगो ये कॉन्सेप्ट समझिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और समझिए। अगर सवाल में कुछ इस तरह का काम कर देगा तो क्या कीजिएगा, देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 6 4 10। अब बेस कएगो है, 1 2 3, तो जयगो बेस है तयगो से गुना कएगो, 30 गो। समझ गए? अब समझिए, अगर सवाल कुछ इस तरह का दे दिया तो फिर बेस से गुणा करिएगा तो गलत हो जाएगा। रीजन समझाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6, इस बेस पे 21, इस बेस पर 21। लेकिन अब बेस 3 को बराबर रहता तब ना इसके जैसा 3 से गुणा करते। अब यहाँ गुणा नहीं करना है, हर बेस पे नंबरिंग करके गिनना है। तो यहाँ पे नंबरिंग करिएगा 1 2 3, यहाँ नहीं है, चलिए यहीं तक कर देते हैं 4। तो 4 3 7 2 9 1 10। और यहाँ देखिए 1 2, तो 2 1 3, तो 21 10 31 32 33 34 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगला कंसेप्ट ये कहता है कि अगर वर्गाकार लाइन के, वर्गाकार बॉक्स के अंदर चाहे आयताकार बॉक्स के अंदर लाइन खींच के ट्रेंगल पूछे तो आप वहां बॉक्स गिनिएगा और डबल कर दीजिएगा। तो 1 2 3 4, बॉक्स का संख्या 4, दुगुना कर दीजिए 8 आंसर। अगर फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, वर्गाकार कर दिया, तो भी टेंशन नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 2 बराबर 12। अगर फिगर को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे इसमें लाइन खींच दिया, तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है। बस बॉक्स गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुना 2 बराबर 16। इसको याद रखिएगा। अगर इसी फिगर में थोड़ा और ये कलाकारी कर देगा तो हम भी कलाकार आदमी हैं, हम भी कलाकारी कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुना 2 बराबर 16। एगो एकरा में और रख देगा तो फिर यहाँ 8 गुना 2 बराबर 16। एगो और रख देगा, फिर 8 गुना 2 बराबर 16। एगो और रख देगा, वो डालते जाएगा, आप 16 को बढ़ाते जाइएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इसी फिगर के जैसा देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। कै गो बताइए तो, 1 2 3 4 दूनी का 8। अब देखिए, एगो ये, एगो ये, एगो ये, एगो ये, अकबका के 12 मत ठोक दीजिए, इसमें और है। अब देखिए, इसको एक नजर से देखें, अब इसको दूसरी नजर से देखिए। तो दूसरी नजर से देखिएगा तो एगो बड़का दिखेगा 13। अकबका के मत मारिए, ऑप्शन में 13 रहेगा तो मारना नहीं है। एक नजर से देखें तो 8 आया और 4 आया, दूसरी नजर से देखें तो 1 आया। अब शंकर भगवान वाला तीसरा नयन खोलिए, तीसरा आंख खोलिए, तो पता चलेगा कि इसके साथ अगर इसको मिलाएंगे तो एगो यहाँ से निकलेगा। बोलो यस कि नो? इसके साथ एगो यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ से निकलेगा 2 गो। अब देखो फिर तीसरी नजर से और कहीं है? नहीं है, तो 2 गो एकरा में और जोड़ दीजिए, तो हो गया 8 4 12 1 13 2 15। कृपया ट्रेंगल का सवाल गिनते समय ऑप्शन पे ध्यान न रखें, सीधे क्वेश्चन पे ध्यान रखें। नहीं तो ऑप्शन लगता है ये होगा, ठीक है, आ कोनो कोनो आदमी को लगता है बेसी वाला मार मास्टर साहब बताए छे, तो वो मास्टर साहब यहाँ नहीं है, यहाँ गिन के बताना है, बेसी वाला नहीं मारना है। नहीं तो गधा फुलौड़ी खाता था, जमाना चला गया, अब आदमी को नहीं मिलता है, चना महंगा हो गया। जल्दी छापिए, बढ़े आगे, चले आगे। बी की बहन ए, तब बी की बहन कौन है? ए उसकी बहन है, तब बी की बहन ए। अच्छा एगो बात बताओ, बी की बहन ए है तो ए महिला न होगी, तो स्त्री को किससे इंडिकेट करेंगे? माइनस से, और पुरुष को प्लस से। लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो यहाँ माइनस प्लस नहीं लिख सकते। आगे कहा सी का भाई बी, सी का भाई कौन है? बी है। तो चल भैया, बी का जेंडर क्लियर नहीं था, वो जेंडर क्लियर हो गया, ये पुरुष है।
अब सी का जेंडर डाउट में है, लड़का है कि लड़की। आगे देखो, आगे कहा डी का पुत्र है सी, अब एकरो क्लियर हो गया, डी के बेटा के है सी, तो सी का जेंडर क्लियर हो गया, ये पुरुष है। लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं होकर माई है कि बाप हमरा नहीं पता है, तोरो नहीं मालूम होगा। तो कहा कि डी का ले लोटा। अब सुन यहाँ पे, अगर यहाँ सवाल में कहीं ऑप्शन रहता निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया सकता, तो हम कलम उठा के मार देते, क्योंकि डी में का लगा है, बताना है कि डी जो है ए का कौन है। तो डी ए का माई होगा कि बाप मालूमे नहीं है, पूछो कहाँ है। एक बेटा है तो एक पापा होगा, चाहे मम्मी होगी, मम्मियों का ना बेटा होता है, अब पप्पो का बेटा होता है। एक जेंडर क्लियर नहीं है, तो अभी पप्पो हो सकता है, मम्मियों हो सकता है। तो जब एक पापा मम्मी तो एकरो पापा मम्मी, एकरो पापा मम्मी। तब यहाँ माँ मारेंगे कि पिता मारेंगे क्लियर है, ये नहीं है। लेकिन ऑप्शन में देखिए एक को दिया है माता, एकरा मतलब ये माँ है, तो यहाँ पे जेंडरो क्लियर हो गया, अब माता मारियो दिए। ठीक है, चलिए जल्दी से पुत्री, पुत्री काहे मारेंगे? क्या बोल रहे हो, कहाँ हैं? कोई बताया था क्या पुत्री होगा? कहाँ है पुत्री होगा? अरे पहले समझ, नौटंकी यहाँ कम करो। डी का ए से क्या रिश्ता है, जेकरा में का लगा रहता है, ओकरा बारे में बताना होता है। उल्टा मारोगे, हाँ तो क्लियर नहीं है तो माता होगा, अब माता नहीं रहता तो पिता होगा। तुम क्लियर के चक्कर में पुत्री मार देगा केक और, हाँ तो ठीक है, क्लियर नहीं, ऑप्शन क्लियर कर दे या कि माता है। तुम जेंडर क्लियर करने के चक्कर में ओकरा बेटा बेटी को बता देगा, ओकरा बारे में बताना है। तो तुम जो मार दिया वो सही करा दें, आंसर माता होगा। सुनो, अगर ऑप्शन में माता काट के पिता दे देता तो ऑप्शन पिता होता। अगर कोई यहाँ पे पुत्री मार देगा तो हम मान थोड़ो लेंगे, हम लड़ जाएंगे, एकरा लिए केस लड़ लेंगे दुखिता, एकरा लिए हमरा केस लड़ना होगा तो लड़ जाएंगे। कहेंगे भाई साहब, जजेस से पूछेंगे ये बताइए कि आपका आपके बेटा से क्या रिश्ता है, तो कहेगा मैं उसका पिता हूं। तो हम बोलेंगे तो काहे नहीं कहें कि वो आपका पिता है, कहना ना चाहिए। अरे क्या करेगा, रुस्तम मूवी जैसा हमारा रात भर के लिए बंद करेगा जेल में, फिर सुबह उठ के वही सवाल। कहेंगे कि आपका आपकी पत्नी से क्या रिश्ता है, कहेगा मैं पति हूं, तो कहेंगे पत्नी बताइए, जब यहाँ उल्टा बता रहे तो वो बताइए। मजाक चल रहा है।